हाँ जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका प्रोग्रामिंग विद अर्पित यूट्यूब चैनल में। और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम देखेंगे राउट्स ग्रुप बाई प्रीफिक्सेस के बारे में। और देखेंगे कि किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या होता है और उनके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोग लाइक करिएगा और वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम अपने राउट्स ग्रुप बाई प्रीफिक्सेस के बारे में। तो देखिए, प्रीफिक्स के मतलब मैं आपको बताऊं तो प्रीफिक्स के वर्ड पर आप ध्यान ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड से पहले, आपने पढ़ा होगा। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये दो तरीके की चीज़ होती हैं, दो शब्द होते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि राउट ग्रुप बाई प्रीफिक्सेस के मतलब अगर मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी वर्ड के पीछे यानी वर्ड के पहले, जस्ट पहले आप कुछ वर्ड लगाना चाहते हो तो उसको प्रीफिक्स बोल देते हैं। तो यानी कि किसी वर्ड के पहले कुछ लगा हो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और किसी वर्ड के आगे लगा हो तो उसको पोस्टफिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये तो प्रीफिक्स की बात हो गई। अब राउट ग्रुप के अंदर प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? तो देखिए, राउट ग्रुप का मतलब क्या है। बात यह है कि हमारे पास बहुत तरीके के राउट्स होते हैं। हमारे पास मान लो 10 20 50 100 ऐसे राउट्स हैं, या 5 10 ऐसे राउट्स हैं। उस राउट्स के अंदर कुछ यूआरएल होती है जहां हम विज़िट करते हैं, वो जहां पर वो राउट्स विज़िट करता है। ठीक है, वो कंट्रोलर को कॉल करेगा, या उस यूआरएल पे जब आप लोग जाओगे तो वो परफॉर्म एक्शन करेगा। तो उस यूआरएल के अंदर कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जो कि बार बार हमें राउट के अंदर, जैसे मान लो यूज़र का डैशबोर्ड है। ठीक है। अब यूज़र के डैशबोर्ड, सॉरी, यूज़र का जो पैनल है, जैसे एडमिन पैनल होता है वैसे यूज़र का पैनल हो गया। तो यूज़र के पैनल के अंदर यूज़र का डैशबोर्ड हो गया, यूज़र का लॉगिन पेज हो गया, यूज़र का लॉगआउट पेज हो गया, और साथ में साथ यूज़र का रजिस्टर पेज हो गया, यूज़र का अपलोड पोस्ट हो गया। मान लो मैं एग्जांपल लेके देख दे रहा हूँ आपको। तो बहुत तरीके के हैं, तो उसमें यूज़र जो है राउट के अंदर वो कॉमन आ रहा है नाम। तो हम क्या करेंगे, बार बार उसको लिखने की जगह पे हम क्या करेंगे, एक तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, देखने में नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा। उसके साथ साथ वो मेंटेनेबल भी नहीं रहेगा। होता क्या है कि अगर आप लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं, यूज़र यूज़र स्लैश फिर उसके आगे कोई यूआरएल देते हैं, तो वो मेंटेनेबल नहीं रहती है। मान लो आपको यूआरएल में चेंजेस करने हो, तो आपको मान लो 50 100 200, अगर आपका प्रोडक्शन लेवल का ऐप है, ठीक है, बिगिनर लेवल का ऐप है, आप कोई बस जस्ट टेस्टिंग कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपका प्रोडक्शन लेवल में ऐप चल रहा है, कोई बड़ा ऐप है या आपकी बड़ी वेबसाइट है कुछ, ठीक है, तब ये सीरियस प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि वहाँ पर एक गलती भी आपकी बहुत भारी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा तरीका जहाँ पर हम कॉमन नेम्स को एक जगह रख दें, उसको एक फंक्शन के अंदर रख दें। उसके अंदर फिर सारे राउट्स जो उस फंक्शन के अंदर रखे जाएंगे, जो सारे राउट्स जो कॉमन नेम है, उसका मतलब है वो कॉमन नेम से डिफाइन हो गए। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, मैं अभी करके दिखाऊंगा। देखिए, बात ये है कहने की कि जो कॉमन नेम है उनसे रिलेटेड राउट्स को हम ग्रुप कर देते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उस कॉमन नेम को हर जगह यूज़ करने से बच सकते हैं और एक बार यूज़ करेंगे। अब ये क्या होता है आगे देख लेते हैं अभी। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर आ चुके हैं। हाँ जी, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर आ चुके हो तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पहले प्रोजेक्ट्स में जाऊँगा, अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा जो कि लारावल फॉर्म है। ठीक है, जो लास्ट प्रोजेक्ट है उसी के अंदर हम अभी करके देखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं है, वो भी काम हो जाएगा। इसके अंदर भी अगर फॉलो करोगे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो भी काम हो जाएगा। नए प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें भी करोगे, उसमें भी काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं वेब डॉट पी एच पी में चलूँगा अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट्स को रन ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ आऊँगा और सर्व कर देता हूँ, मैं पी एच पी आर्टिजन सर्व करके, और मैं यहाँ पर चलूँगा तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। ठीक है, आपने देखा हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जस्ट क्योंकि मैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर क्या होगा कि यूज़र नाम से मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लूँगा मैं आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोलर बनाऊँगा, फिर उसके लिए राउट्स बनाऊँगा, ताकि आपको एग्जांपल दे सकूँ कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, राउट ग्रुप बाई प्रीफिक्सेस कैसे यूज़ करते हैं।
लगाने को हम इन पर भी लगा सकते हैं राउट्स पे, बट फिलहाल मैं प्रॉपर आपको देना चाहता हूँ एक एग्जांपल, जिसकी मदद से आप लोग बिल्कुल आराम से समझ पाएँ कि कैसे काम कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कंट्रोलर बना लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। ओके, मैं बोल देता हूँ यूज़र, चलो आप लोगों के लिए मैं यूज़र फोल्डर के अंदर यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, मैं इस तरीके से बना लेता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास लिखा आ रहा है कि राउट क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, सॉरी। ठीक है, हमारा ये कंट्रोलर बन चुका है। तो अब हम अगर हम जाएंगे ऐप के अंदर, HTTP के अंदर और यूज़र के अंदर और यूज़र कंट्रोलर के अंदर, तो हमारे पास एक कंट्रोलर आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बोल देता हूँ पहले तो यूज़र ROUTES, मैं कुछ इस तरीके से इनको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ, नहीं यानी कि उससे ऊपर हमें कुछ नहीं देखना है, मेन काम जो होगा वो हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, एक पहले राउट बना लेता हूँ, कुछ राउट्स बना लेता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ कि सिमिलर राउट्स कैसे किए जाते हैं। उसके लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो उसका ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, राउट्स कॉलन कॉलन गेट, और मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यूज़र, ठीक है, स्लैश लॉगिन, ओके, और ये मैंने बोला यहाँ पे, और कॉमा, अभी हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे सारी चीज़ों के, मतलब ये जो कंट्रोलर है उसके अंदर फिर मैं सारे फंक्शंस लिखूंगा, मोटा मोटा करके दिखाऊंगा आपको ऊपर ऊपर से, ताकि चीज़ों को आप लोग समझ पाओ। ठीक है, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कंट्रोलर ले लेते हैं, तो यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और मैं यहाँ पर मेथड का जो नाम दूंगा वो होगा हमारे पास यूज़र लॉगिन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र लॉगिन पे जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, और हमारे पास एक फंक्शन आ गया, रिटर्न कराएंगे यहाँ से, जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करा देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि और कुछ तो हमारे पास है नहीं है, यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, हम बैकएंड वगैरह नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा फोकस उस पर नहीं है, हमारा काम है कि जो हमारा बेसिक राउट्स को ग्रुप बनाना है वो कैसे करेंगे। तो फिलहाल मैं कुछ चीज़ें आपके लिए करके दे रहा हूँ, जिससे मदद से आप लोग समझ पाओगे मैं कह क्या रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने ये यूज़र लॉगिन बनाया, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, यूज़र का लॉग आउट होगा। ठीक है, उसके साथ साथ यूज़र का डैशबोर्ड होगा, यूज़र का मान लो प्रोफाइल होगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी राउट्स हमारे पास हो सकते हैं। तो मैं बोल देता हूँ यूज़र, ओके, सॉरी, कोई बात नहीं, लॉग आउट, LOGOUT, लॉग आउट। ओके, ये डैशबोर्ड है, तो मैं बोलूँगा यूज़र डैशबोर्ड, और ये बोलूँगा मैं यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि यूज़र लॉग आउट है, तो मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, जस्ट मैं नेम चेंज कर रहा हूँ और यूज़र लॉग आउट, क्योंकि हम यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे इसके कंट्रोल में, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है ना, हमारा बेसिक काम अलग है, तो हम अभी उसको देखते हैं। तो देखिए यूज़र लॉगिन, यूज़र लॉग आउट, डैशबोर्ड और एक यूज़र प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल, तो मैं यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास राउट्स तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, तो आपके वो डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़र लॉग आउट है, तो यूज़र LOGOUT लॉग आउट और सक्सेसफुली। ठीक है, यूज़र डैशबोर्ड, यूज़र डैशबोर्ड यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, और यूज़र प्रोफाइल यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल, या फिर मैं कम दो पेज बोल देता हूँ, यूज़र डैशबोर्ड पेज बोल देता हूँ, यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, ताकि ये जो राउट्स हैं वो हमारे पास यूज़ कर सकते हैं हम इनको। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं अपने होम पेज पे, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्लैश यूज़र। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर मैं स्लैश लगाना भूल गया हूँ, तो आप लोग भी लगाइएगा, बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ताकि वो उसको अपने रूट से लेता है। ठीक है, तो ये ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लैश यूज़र स्लैश, और यहाँ पर मैं बोलूँगा लॉग इन। ठीक है, ओके सॉरी, ये कहाँ से आ गया, हाँ ठीक है, मैं इसको एंटर करूँगा, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये राउट चल रहा है, राउट हमारा वर्किंग है,
यूज़र लॉगिन पे वो हमारा मैसेज आ गया जो हमने दिखाया था। वैसे ही यूज़र का लॉग आउट है, तो चलिए लॉग आउट भी टेस्ट करा के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो लॉग आउट भी चल रहा है, डैशबोर्ड भी चला के दिखा देते हैं, ठीक है। ओके, सो डैशबोर्ड भी चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। वैसे ही प्रोफाइल भी चलेगा, हाँ जी चलेगा। ठीक है, तो प्रोफाइल, और ये हमारा प्रोफाइल भी चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं, सब चीज़ चल रही है भाई, ठीक है। अब हम ये आप लोग यहाँ पर देखो, अब मेन चीज़ आती है, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन, ये राउट के यूआरएल हैं, ठीक है। और स्लैश यूज़र स्लैश लॉग आउट, स्लैश यूज़र स्लैश डैशबोर्ड, स्लैश यूज़र स्लैश प्रोफाइल। आपने कुछ नोटिस किया इन राउट्स के यूआरएल के अंदर? ये बहुत सारे राउट हैं हमारे पास, मान लो इसी तरीके से हम अभी तो हमने 4 एग्जांपल लिए हैं, ऐसे बहुत हो सकते हैं, ठीक है, सेम नेम से। अभी देखिए मैंने क्या बताया था, प्रीफिक्स, तो ये हमारा बेसिक काम हो रहा है, ये राउट का नाम है, ठीक है। लॉगिन, आप लोग अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, फिर लॉग आउट है, डैशबोर्ड है, प्रोफाइल। तो बेसिक काम तो इन राउट्स का हो रहा है, लेकिन ये पहले जो स्लैश लॉगिन से पहले स्लैश यूज़र जो लगा हुआ है नाम, तो यूज़र तो कॉमन है ना हर चीज़ के लिए। मतलब ये कह रहा है कि ये जो यूज़र का राउट है, ठीक है, ये जो यूज़र पैनल के राउट है, जैसे एडमिन पैनल का कुछ राउट होगा वैसे ही यूज़र पैनल का कुछ राउट है यहाँ पर। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर यूज़र यूज़र कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो हमें बार बार यूज़र 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम एक फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं प्रीफिक्स का, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। देखो ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, लॉग इन लॉग आउट, ये हो गए आपके नाम, बेसिकली मेन नेम, ठीक है। मेन जो नाम है उसके पहले जो होगा वो प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स क्या है लॉगिन के लिए? यूज़र। लॉग आउट के प्रीफिक्स क्या है? यूज़र। डैशबोर्ड के प्रीफिक्स क्या है? यूज़र। प्रोफाइल के लिए प्रीफिक्स क्या है? यूज़र। तो आपने देखा हर चीज़ के लिए, हर राउट के उसके लिए, यूआरएल के लिए हमारे पास प्रीफिक्स अवेलेबल है जो कि यूज़र है। तो ये सेम है। अब हमको क्या करना है, इनको ग्रुप बनाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको एक इस तरीके से राउट बनाना है, राउट कॉलन कॉलन लिखना है, और यहाँ पे लिखना है प्रीफिक्स, ठीक है। और इस तरीके से आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं सबसे पहले, और इस प्रीफिक्स के अंदर एक सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिलहाल सिंगल कोट यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है फिलहाल, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो प्रीफिक्स होगा, देखो जो राउट कॉलन कॉलन सिंटेक्स है ये, ठीक है, इस तरीके से बनाना है हमें राउट ग्रुप। तो देखिए राउट कॉलन कॉलन प्रीफिक्स लिखेंगे, और सिंगल कोट के अंदर आप वो चीज़ डालेंगे, उस यूआरएल के शब्द को डालेंगे, उस वर्ड को डालेंगे जो हमारा प्रीफिक्स में कॉमन है। जैसे कि मैं यहाँ से यूज़र को जो है कॉमन को यहाँ डालूंगा, तो मैं स्लैश यूज़र कर दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा जैसे मैंने ये किया स्लैश यूज़र, समझिएगा, स्लैश यूज़र किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इस तरीके से एरो बनाऊंगा, इसको चेनिंग मेथड बोलते हैं। तो राउट कॉलन कॉलन प्रीफिक्स एक तरीके से मेथड हो गया, इसको चेन किया है दूसरे मेथड के साथ, दूसरे फंक्शन के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप, ठीक है। अब हमने क्या करा, फिर पैरेंथेसिस लगाया। अब हम यहाँ ग्रुप करेंगे, तो लेकिन अभी हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फिलहाल हमें यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन पास करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, राउट कॉलन कॉलन प्रीफिक्स किया, उसके यूआरएल के अंदर हमने स्लैश यूज़र लिखा, ताकि जो स्लैश यूज़र हो, ओके ओके सॉरी, हाँ, देखिए जो स्लैश यूज़र जो है हमारे पास वो हमारा प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर हमें, अरे बार बार क्यों डिक्शनरी ओपन हो जाती है कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें प्रीफिक्स डैश नेम, यहाँ हमें प्रीफिक्स का नाम देना होता है, ठीक है, जो हमारे पास राउट के अंदर प्रीफिक्स है। तो हमारे पास प्रीफिक्स का नाम क्या है, स्लैश यूज़र, तो हमने भी स्लैश यूज़र लिख दिया। हमने उनको ग्रुप बनाना है, यानी जो प्रीफिक्स है इसको ग्रुप बना दो, और उसके अंदर हमें अनोनिमस फंक्शन पास करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाएंगे, और हमारे पास करली ब्रेस लगाएंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। और इसको बाद में एक सेमीकोलन लगा देंगे इन सब के बाद, ठीक है, इस वाले ब्रेस के बाद, यानी कि जो पैरेंथेसिस है इसके बाद, ओके। ये आपके पास एक राउट का ग्रुप का फंक्शन बन गया, राउट ग्रुप फंक्शन बन गया, यानी कि राउट प्रीफिक्स राउट ग्रुप फंक्शन है ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रीफिक्स राउट फंक्शन, ओके। यहाँ पर हम ग्रुप भी दे देंगे, GROUP, प्रीफिक्स राउट ग्रुप फंक्शन, इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स राउट ग्रुप फंक्शन, जो ये है, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास सिमिलर टाइप के राउट थे जिसमें ये यूज़र कॉमन आ रहा था, बस हमको यहाँ से इसको कॉपी करना है सबको, ठीक है, सबको कॉपी करना है और यहाँ डाल देना है। ठीक है, मैं इसका अलाइनमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाल देना है, बस इस फंक्शन के अंदर डाल देना है। ठीक है, उन सारे राउट्स को जिसमें ये स्लैश यूज़र आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब आपने ये तो डाल दिया, बस आपको इन राउट के अंदर जितने मैं हाईलाइट बता रहा हूँ, बस एक काम करना है, क्योंकि अब यहाँ पर ये यूज़र है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर ये यूज़र है। ठीक है, तो अब आपको एक काम और करना है कि जो ये यूज़र लिखा हुआ है इन सारे राउट में से, इसको हटा देना है और स्लैश भी नहीं लगाना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा उसका रीज़न क्या है। स्लैश लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको भी हम ऑटोमेट कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, लॉग इन, लॉग आउट, डैशबोर्ड, प्रोफाइल। हम क्या करेंगे, स्लैश यूज़र, अब ये करेगा क्या डायनेमिकली, मतलब बेसिकली ये करेगा क्या, बैकएंड में क्या करेगा, बिहाइंड द सीन क्या करेगा, वो देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से सारे राउट्स में ये जो प्रीफिक्स वर्ड जो है, इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये यूज़र के बाद इस तरीके से कर देगा, तो ये एक राउट प्रॉपर पूरा राउट बन जाएगा यूज़र लॉगिन, जो कि हमारे पास गलत राउट है। ठीक है, इस तरीके से राउट है नहीं है, स्लैश भी है बीच में यूज़र और लॉगिन के। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्लैश लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कर दिया, अब वो जस्ट एज इट इज़ यहाँ आएगा और इस तरीके से करता जाएगा, तो सबके लिए वो राउट बन जाएगा ऑटोमेटिक, प्रीफिक्स लगता जाएगा। यानी ये प्रीफिक्स वाला जो वर्ड है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर जुड़ते जाएंगे। ठीक है, चाहे आपके पास 10 राउट हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि अगर मैं यूज़र के साथ में अगर कुछ राउट में एक बार एस लगा दूं, तो वो ऑटोमेटिक सबके पास एस 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 लग जाएगा। वरना अगर हमारे पास इस तरीके से राउट होते बहुत तरीके के, तो हमें मैनुअली एस एस लगाना पड़ता और एक एक राउट में लगाना पड़ता। मान लो बहुत ज़्यादा राउट होते तो बहुत दिक्कत होती, टाइम कंज्यूमिंग होता, और ये सही भी नहीं है। ठीक है, एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो ये इसका यूज़ हो गया कि भाई एक बार लगा दो और सबको एक बार अप्लाई हो जाएगा, वो जो प्रीफिक्स है, जो नेम है राउट का, जो यूआरएल है, काम हो गया आपका बस। अब आपको एक काम करना है, न्यू टर्मिनल। अब देखिए वर्किंग में आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, पीएचपी आर्टिजन ऑप्टिमाइज, मैं इसको ऑप्टिमाइज कर देता हूँ ताकि हमने वेब डॉट पी के अंदर चेंजेस किए। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखिए, और अब मैं एक काम करता हूँ, वापस आता हूँ और यहाँ आते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं जाना चाहूँ स्लैश यूज़र्स स्लैश लॉगिन पे, ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, तो देखिए आपको क्या करना है, स्लैश यहाँ पर आएंगे तो स्लैश यूज़र और स्लैश लॉगिन पे जाएंगे, तो अभी देखिए यहाँ पर राउट वर्किंग नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए जो हमने फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप स्लैश लगा सकते हो एंड में, बट प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं लगा सकते, उसका एक वे होता है। ठीक है, वो यहीं पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने बताया आपको यहाँ पर, बट वो यहीं पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, शुरू में आप लगा सकते हो बट एंड में आपको स्लैश नहीं लगाना है। ठीक है, ताकि वो उसको एज इट इज़ प्रिंट ना कर पाए। ठीक है, अब एक काम कर लेते, एक बार उसको इस तरीके से लगा के हमको ऑप्टिमाइज कर देना है, और फिर हम एक बार जाएंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए हमारा चलना चाहिए। तो स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन, देखिए अभी भी नहीं चला है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, वो देख लेते हैं। ओके, देखिए क्या प्रॉब्लम थी, देखिए हमारे पास यूज़र था, अभी देखिए ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, बाई मिस्टेक मेरे से भी दिक्कत हो गई, देखिए ये प्रॉब्लम होती है। अभी देखिए मैंने जानबूझकर आपको ये बताया कि यहाँ पर, अभी देखो मैंने जानबूझकर क्या करा था, एस लगा दिया था। अभी यही तो बता रहा था आपको कि अगर मान लो एस लगा दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें एस भी तो लगाना पड़ेगा ना, यूजर्स पे लगाना पड़ेगा, तभी तो ये चलेगा। ऑब्वियसली बात है, जब आपने एक बार यहाँ चेंज कर दिया तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चलने लग गई, चलने लग गई ना, चलने लग गई। तो यही चीज़ थी मैं जो बता रहा था आपका, इसका जो राउट ग्रुप, प्रीफिक्स राउट ग्रुप का यूज़ क्या है, कि आपने एक बार चेंज किया और बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सारे राउट्स में ऑटोमेटिक लग जाएगा। बस आपको वहाँ अपने यूआरएल में जहाँ आप टाइप करके जो एंटर कर रहे हो, वहाँ पर आपको बस एस लगा देना है बस। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सही था, तो देखिए यहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं लगाना है बेसिकली। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको लगा सकते हो। तो मैं एक काम करूँगा, ठीक है, बाई मिस्टेक मेरे से हो गया। देखिए मिस्टेक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों करना ज़रूरी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे
और आप इस तरीके से करते जाएंगे तो आपको वो डीप नॉलेज नहीं मिलेगी। वो देखिए, बोलते हैं ना कि जो हम सीखते हैं वो गलतियाँ कर कर के सीखते हैं। तो देखिए, इंसान तो मैं भी हूँ, गलती तो हो सकती है, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं है। आप लोग भी गलती करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों वाली गलतियाँ करें, लेकिन गलतियाँ करने से आप लोगों को सीख मिलती है, तो उससे आप लोग सीख लें। ठीक है, तो ये चीज़ सीखने की वाली होती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मेरे पास ये 4 राउट है तो मैं किसी भी राउट पे, जैसे प्रोफाइल पे जाता हूँ तो यूजर स्लैश प्रोफाइल, अब जाता हूँ तो देखो यूजर स्लैश प्रोफाइल नहीं आ रहा है क्योंकि फिर भी यूजर्स लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर यूजर कर दिया। और अब एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। अब ये बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही वर्किंग करेगा। ठीक है, कर रहा है वर्किंग। यूज़र प्रोफाइल, अब मैं यूज़र लॉगिन पे जाऊँगा, आ गया। यूज़र के डैशबोर्ड पे जाऊँगा, वो भी आ जाएगा, सब चीज़ चल रही है। ठीक है, प्रोफाइल पे जाएंगे तो प्रोफाइल पे भी आ जाएंगे। ये देखिए प्रोफाइल, आ गए प्रोफाइल पे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे राउट्स एज इट इज़ वर्क कर रहे हैं जैसे पहले वर्क कर रहे थे। बस हमने क्या किया है, हमने जो यूज़र था इस तरीके से था स्लैश यूज़र स्लैश, तो हमने इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा दिया और उस वाले पार्ट के लिए हमने एक प्रीफिक्स बना दिया। और सिमिलर टाइप ऑफ राउट हमने जो फॉलो कर रहे थे कॉमन नेम इन द प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स के अंदर वो कॉमन नेम जो फॉलो कर रहे थे उसको हमने सिमिलर टाइप के राउट को हमने एक फंक्शन के अंदर, जो कि ग्रुप फंक्शन है हमारा, राउट ग्रुप फंक्शन है, प्रीफिक्स राउट ग्रुप फंक्शन है, उसके अंदर हमने सारे राउट्स को डाल दिया। तो इससे बेनिफिट ये हो गया कि आपको राउट के अंदर कोई भी चेंजेस करने होंगे, इसके यूआरएल के अंदर कुछ भी प्रीफिक्स के अंदर चेंज करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक करके नहीं लिखना पड़ेगा आपको मैनुअली। ठीक है, तो ये था राउट प्रीफिक्सेस। यहाँ पर क्या हो रहा था कि राउट के प्रीफिक्स के हमने ये देख लिया। हमने अगर ओवरव्यू बोलूँ इस वीडियो में तो हमने ये देखा कि राउट के प्रीफिक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है। और हमने ये देखा कि राउट के अंदर हम प्रीफिक्स ग्रुप कैसे बनाएंगे, और उसके लिए हमने राउट्स बनाए। उसके साथ हमने फिर उसके जो कॉमन नाम था उसको निकाल के वहाँ से राउट्स में से, सब राउट्स में से, फिर आपने क्या करा, एक प्रीफिक्स बनाया और उस प्रीफिक्स के अंदर उसका नाम दे दिया, उसके अंदर एक फंक्शन दे दिया, एनोनिमस फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर इस उन सारे राउट्स को रख दिया। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा, क्या हमारे पास यहाँ पर और सारे राउट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 10 20 50 100 जितने आप चाहो वहाँ पर राउट्स रख सकते हो। उसके साथ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से मतलब ये जो आपने फंक्शन बनाया पूरा इस तरीके से, तो क्या आप और बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ पर यूज़र ना हो के एडमिन होता और यहाँ पर एडमिन एडमिन होते, एडमिन लॉगिन वगैरह, वो बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आप बना सकते तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी कि राउट प्रीफिक्स किस तरीके से काम करते हैं, ग्रुप राउट प्रीफिक्सेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चैनल पर इस तरीके से बहुत सारी वीडियो आएंगी धीरे धीरे करके, इन डेप्थ नॉलेज भी आपको मिलेगी। और अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और वहाँ पर आप एक एक करके सारी वीडियोज़ को देखें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, जब समझ में ना आए। और कोई भी कमेंट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक ये आपका रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके दो तीन टाइप होते हैं बेसिकली। जो राउट प्रीफिक्स है वो कंट्रोलर के साथ भी किया जाता है और मिडल वेयर के साथ भी किया जाता है। ठीक है, राउट प्रीफिक्स जो है, अभी तो हमने ये जो देखा वो था क्या, राउट के साथ। ये जो प्रीफिक्स लगाया ना हमने वो राउट्स के साथ दिखाया, अभी हमने राउट पे लगाया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोलर पे कैसे लगा सकते हैं प्रीफिक्स को। फिर जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तब वहाँ मिडल वेयर जब पढ़ेंगे उसके साथ साथ, तब हम ये देखेंगे कि ये जो राउट प्रीफिक्स है हम उसको मिडल वेयर पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राउट प्रीफिक्सेस के बाद हम किस पे बात करेंगे, कंट्रोलर प्रीफिक्सेस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।